आज की इस वीडियो में हम आपके लिए मैथ्स के शायरी लेकर आए। बहुत सारे बच्चे को मैथ्स के फॉर्मूला याद नहीं हो पाता है, तो उसके लिए वीडियो बना रहे हैं। थोड़ा लंबा है लेकिन बढ़िया से देखिएगा। 5-10 मिनट अगर आप समय दे सकते हैं तो ये फनी शायरी के माध्यम से आप मैथ के फॉर्मूला को बहुत ईजी तरीके से आप याद कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आप समझने को तैयार हो जाए तो आपको जो है गणित से प्यार हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा यहाँ से देखिए, ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार, वृत्त की परिधि 2πr। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख दिए, ये गलती था, यहाँ पर हम लिख दिए 2πr। क्लियर? तो ये याद रहेगा, ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार, वृत्त की परिधि 2πr, याद हो जाएगा। अगला चलिए, नौकरी के चक्कर में गवा दिया व्यापार, वृत्त का क्षेत्रफल πr²। यहाँ पर आप देख सकते हैं πr²। ये भी आपको फनी सा लग रहा होगा, नीचे कमेंट करिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करिएगा। थोड़ा 5-10 मिनट समय निकाल करके इस वीडियो को देख लीजिए। बहुत सारे वीडियो आप देखते हैं, 5-10 मिनट इसमें दे दीजिए। बहुत फनी चीज़ हम लाए हुए हैं, उसके साथ आपको कुछ कविता लाए हुए हैं, कुछ अलग चीज़ भी लाए हुए हैं। अब तक किसी लड़की से हुआ ना हमारा मैच, और बेलन का आयतन πr²h। πr²h यहाँ पर होता है, तो याद रख सकते हैं कि अब तक किसी लड़की से हुआ ना हमारा मैच और बेलन का आयतन πr²h। अगला देखिए, मेरा दिल था साधारण तुमने दशमलव भिन्न बना दिया, मैं तो था तुम्हारा आशिक तुमने चीन बना दिया। यानी ये कर रहा है, इसका कोई मतलब नहीं, इसको नहीं याद करिएगा चलेगा। यहाँ पर देखिए, वे हमें देखकर मुस्कुराई है यार, वृत्त की परिधि 2πr। यानी वो हमें देख करके मुस्कुराई है यार, वो अपने यार को बता रहा है, और वृत्त की परिधि 2πr। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2πr। अगला, हर भाग में मेरे आता है शेषफल 4, बस तुम्हें देखने का मन करता है बार बार। तो ये प्यार का निशानी है, इसको नहीं देखना। मतलब देखिए, कुछ चीज़ें जो है ना, आपको बगुला की तरह बनना होगा। अगर बगुला को आप दूध और पानी का मिश्रण दे दे तो बगुला क्या करेगा? दूध पी लेगा, है ना, और पानी को छोड़ देगा। इतना उसका दिमाग रहता है कि नहीं। आप यहाँ पर देखिए, मारे भैया मोहे मारे है भौजाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई को L और चौड़ाई को B, L फॉर लेंथ B फॉर ब्रेथ होता है। तो आप याद रख सकते हैं, मारे भैया मोरे मारे हैं भौजाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। प्यार में धोखा है और है जुदाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। 1/2 इंटू आधार को क्या बोलते हैं? B, और इसको H। आप याद कर सकते हैं कि प्यार में धोखा है और है जुदाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। चलिए, ये तो कुछ फनी शायरी था जिसके माध्यम से आप फॉर्मूला को याद कर सकते हैं। अभी हम आपको कुछ चीज़ें और बता रहे हैं, जिसे समझ में आ गया उसके लिए गणित आसान है, और जो सूत्र को नहीं समझा वो जिंदगी भर गणित से परेशान है। और होता भी सही बात यही है कि अगर आपको गणित के फॉर्मूला नहीं याद है तो आपको गणित बनेगा ही नहीं। जैसे त्रिकोणमिति देख लीजिए, त्रिभुज देख लीजिए, है ना, कोई भी मैथ आप देख लीजिए, फॉर्मूला नहीं याद है नहीं बनेगा। इसीलिए फॉर्मूला पर कमांड, तो मैथ की दुनिया में आपका हो जाएगा डिमांड। चलिए अगला आपको बता दे, गणित को लगाना सिखाया आपने, हमारे लिए इसको आसान बनाया आपने। ये आप लोग का आती है। चलिए यहाँ पर दिखाते हैं आपको। तुम हिंदी का दोहा मैं गणित का सवाल हूँ। इसमें क्या कह रहा है कि तुम हिंदी का दोहा हो और मैं गणित का सवाल हूँ, मेरे हल एक है तेरे अर्थ 1000 है। चलिए थोड़ा सा ज़्यादा कुछ नहीं, हम आपको थोड़ा अलग चीज़ दिखा रहे हैं। 2 में 2 जोड़ा हो जाए, 2 में 2 जोड़ो हो जाएगा 4, जीवन में तुम जरूर करना प्यार। भाई करोगे तो परेशान में रहोगे, इसीलिए करना नहीं। ये कविता का लाइन है, कुछ लाइन इसमें मतलब का नहीं है, कुछ लाइन मतलब का है। हाँ, प्यार करो पति पत्नी, जब तुम शादी करो पति पत्नी बनो, पति पत्नी से प्यार करे, पत्नी पति से प्यार करे। दुनिया में प्यार करेंगे तो आपका लाइफ जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा। प्यार खास करके 99% का फेल होता है, इसीलिए उसके चक्कर में ना रहे। करियर बना लीजिए, उसके बाद आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे। 4 में 4 जोड़ो हो जाएगा 8, असफलता ही पढ़ाता है जीवन का पाठ। ये चीज को आपको रखना है कि 4 में 4 जोड़ो हो जाएगा 8, असफलता ही पढ़ाता है जीवन का पाठ। 8 में जोड़ो 2 हो जाएगा 10, समय पर नहीं चलता किसी का बस। बिल्कुल सही बात है, 8 में जोड़ो हो जाएगा 10, समय पर नहीं चलता किसी का बस।
10 में जोड़ो 10 हो जाएगा 20, यानी 10 में अगर 10 जोड़ते हैं हो जाएगा 20। पढ़ लो डॉक्टर बन पाओगे ज्यादा फीस, बनकर पाओगे ज्यादा फीस। यानी कह रहा है कि 10 में 10 जोड़ो हो जाएगा 20, पढ़ लो डॉक्टर बनकर पाओगे ज्यादा फीस। देखिए डॉक्टर सब ज्यादा पैसा लेता है, थोड़ा सा भी तबीयत खराब है तो आजकल सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी क्षेत्र में तो डॉक्टरी क्षेत्र में। 20 में जोड़ो 30 हो जाएगा 50, यहीं पर यह कविता हो जाएगा खल्लास। तो ये कुछ कविता था। अभी हम आपको और भी चीज बता रहे हैं फनी। देखिए मैथ्स में जो है ना रामानुजम बहुत ज्यादा फेमस है। देखिए मैथ में जो शून्य के खोज है ना, पाई के खोज है, आर्यभट्ट साहब ने किए हुए थे। लेकिन यहां पर हम आपको बता दें अगर गणित की बात हो उसमें भारत के महान गणितज्ञ जो थे श्रीनिवास रामानुजम था। अगर आप मैथ से प्यार करते हैं, मैथ में इंटरेस्ट है, रामानुजम के बारे में नहीं जानते हो तो आप बेवकूफ है हमारे अनुसार से, क्योंकि मैथ्स की दुनिया में रामानुजम एक ऐसे व्यक्ति थे जो मैथ के कठिन से कठिन सवाल को हल कर दिए, दुनिया में अपना नाम पहचान बनाए, उसके साथ साथ अपने भारत का भी नाम ऊंचा किए। एक लड़का है अरुण कुमार गर्ग, वो इसके जिंदगी को एक कविता के माध्यम से लिखे हुए हैं। उस कविता को हम पढ़ते थे तो उस कविता को हम पढ़ रहे हैं। था एक छोटी उम्र का नौजवान श्रीनिवास रामानुजम है जिसका नाम, भारत माँ की गोद में जन्मा सदी का एक सुपुत्र महान, बचपन में थी कुछ ऐसी लगन संख्याओं में थी उसकी जान, बड़ी बड़ी समीकरणों को पल में कर देता था आसान, असंभव को बना संभव कर दिखाया वो नदन हाडी भी हो गया था अचंभित देखकर उसके परिणाम। अगला हम आपको बता दें, जाने कैसे हल करता था सरस्वती माँ का था उस पे अनोखा वरदान, छोटे से जीवन अंतराल में गणित को दे गया एक नई पहचान। हैरान थी दुनिया देख उसकी योग्यता, महान गणितज्ञ भी करते थे सलाम, उस जैसा ना था ना होगा कभी, अरुण दिखा दिया उसने करके ऐसा काम। यानी अरुण कुमार गर्ग इस पोयम को लिखे हुए हैं तो ये क्रेडिट उसी को जाता है। आगे हम आपको और बता दें कुछ चीजें गणित पर कविता, गणित प्रेम। गणित के पन्नों में तुम इश्क खोजा करती है, खुद सवाल बनकर अपने आप से उलझा करती है। मैं तो एक स्टेप बढ़कर खुद सिंगल समीकरण हो जाता हूं, एक्स के बिन वाई कहां निकल पाता हूं। बहुत अच्छी लाइन है ना, थोड़ा अंदर से लग रहा है कि गणित के पन्नों में तुम इश्क खोजा करती है, खुद सवाल बनकर अपने आप से उलझा करती है। मैं तो एक स्टेप बढ़कर खुद सिंगल समीकरण हो जाता हूं, एक्स के बिन वाई कहां निकाल पाता हूं। मेरी ग्राफ का क्या पता, उसी लाइन से होकर तेरी गली से गुजर जाता हूं, जोर घटा के प्रेम शून्य सा कर जाता हूं। जहां से चला मैं वहीं लुढ़क जाता हूं, अपने को हमेशा बराबर के बाहर पाता हूं। तेरी तस्वीर को सर्वसंगमता करता हूं, तुम खुद समरूप हो जाती हो, जयमिति के बिन त्रिकोणमिति हो जाती हो। कहां बन पाती है मैं भी तो तुम्हारी प्यार में, थीटा कोण पर झुक जाता हूं, तुम बेस हुआ करती हो। मैं हाइपोटेनस हो जाता हूं, मैं उन्नयन कोण पर जाता हूं, तुम अवनमन कोण चली जाती हो, मैं तन्हा हो जाता हूं। ये कविता है। अभी तुम ट्रेन से कट जाती हो खामखा, तुम मौसम की तरह बरस जाती हो, मल्टीपल मिलन क्रॉस कर जाती हो, जब भाग न लगे तो परिमेकरण के साथ हो जाती हो। एक दूजे की चाहत गणित के पन्नों में दफन हो जाती है, हल तो सैकड़ों प्रश्न होते हैं परंतु जीवन का गणित कभी न हल हो पाता है। पढ़ते पढ़ते कितने सदी गुजर गए, कभी प्रेम गणित पूरा न हो पाता है। ये कुमार राकेश लिखे हुए। आगे हमको और एक कविता है जो आपको बता दे। ये कविता को हम थोड़ा यहाँ से करें तो क्लियर समझ में आएगा। ये थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। सूझबूझ से गणित को सरल बनाना पड़ता है, कभी जोड़ना पड़ता है तो कभी घटाना पड़ता है, गुना कर और भाग कर खूब किया जाता है, मगर जीवन का शेष अंत में शून्य ही आता है। जीवन एक वृत्त है और खुशी उसका केंद्र बिंदु, जीवन को बड़ा बनाने के लिए खूब पैसा कमाते हैं, स्वास्थ्य की परवाह किए बिना जी जान लगाते हैं, हकीकत में हम खुशियों से बहुत दूर हो जाते हैं। क्या कह रहा है कि जीवन एक वृत्त है और खुशी उसका केंद्र बिंदु, जीवन को बड़ा बनाने के लिए खूब पैसा कमाते हैं, स्वास्थ्य की परवाह किए बिना जी जान लगाते हैं पैसा कमाने में,
हकीकत में हम खुशियों से बहुत दूर हो जाते हैं। जीवन रूपी गणित के समस्या रूपी सवाल हर किसी की जिंदगी में आता है। इन समस्याओं से हम भाग नहीं पाते, थोड़ी कोशिश करने पर इसका हल निकाल पाते। तो कुछ ये शायरी वगैरह था, कुछ आपको फनी फार्मूला भी आपको बताया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर ले।